डियर स्टूडेंट्स, 6th सेमेस्टर 6th लेसन वीडियो 5th में आपका स्वागत है। आज हमने संधियों के पक्ष में तर्क देखने हैं कि जो ये संधियां हुई थी वर्साय की, टेंटिनो की, सेवर्स की और सेंट जर्मन की संधियों के पक्ष में तर्क। आलोचना पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी। थोपी गई संधि, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण, इटली का संतोष, विल्सन के 14 सूत्रों का उल्लंघन, बदले की भावना, ये इस तरह के बिंदु हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। वो विपक्ष में तर्क थे, आलोचना की गई थी। अब पक्ष में है। ये ठीक है कि गंभीर कमियां थी, ये मानते हैं कि गंभीर कमियां इन संधियों में थी, लेकिन फिर भी समीक्षा की जानी चाहिए तो उसमें कुछ बातें ध्यान में आएंगी। तो पहली बात है कि फ्रांस और इंग्लैंड के प्रतिनिधि चाहकर भी इससे बेहतर समझौता करने की स्थिति में नहीं थे। फ्रांस और इंग्लैंड के प्रतिनिधि चाहकर भी स्थिति में नहीं थे कि वो इससे बेहतर समझौता करें। क्यों नहीं थे? यहाँ तक कि किए गए समझौतों का भी इंग्लैंड और फ्रांस में विरोध हुआ। मतलब और सख्त और जो है लोग ज़्यादा चाहते थे, लोग संतुष्ट नहीं थे। इन देशों के लोग संतुष्ट नहीं थे, ऐसा कहना है, क्योंकि वे बदले की भावना से धधक रहे थे। लगातार नारे लगा रहे थे कि जर्मनी से पाई पाई वसूल करें, पाई पाई वसूल की जाए, केसर को फांसी दो, जबकि केसर तो हालैंड में शरण लिए हुए था। तो इस प्रकार के नारे वहां पर लगाए जाए। तो ऐसी जब स्थिति किसी देश में, समाज में हो, तो राजनेता कैसे उदार हो सकते थे, ये प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगाया है। तो जो बेहतर था वही उन्होंने किया। मित्र देशों के प्रतिनिधि इन संधियों को कठोर बताते हुए भी न्यायपूर्ण मानते हैं। कठोर के साथ इनको उन्होंने क्या माना? न्यायपूर्ण। उनका मानना था कि आक्रमणकारी राष्ट्रों को सबक मिलना जरूरी है, सबक सिखाना जरूरी है, ये उनका मानना था। तीसरा उनका और भी तर्क है कि जर्मनी को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर करना बहुत जरूरी है, कमजोर करना जरूरी था, क्योंकि ताकि उन्हें दुनिया की शांति को खतरा न हो। चौथा है, कठोरता का एक कारण यह भी था कि इनका निर्धारण 60 आयोगों ने किया था, जिनके बीच पूर्ण सामंजस्य नहीं था। 60 आयोग बिठाए गए थे और उनमें सामंजस्य नहीं था, इस कारण से भी कुछ कठोर शर्तें आई। तो ठीक से विचार नहीं किया गया, नहीं किया गया कि इन संधियों का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में या भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्ष, संधियों की आलोचना तथा उनके औचित्य के संबंध में दिए गए तर्कों से स्पष्ट होता है कि पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय तीव्र विवाद के विषय हैं। निर्णय तीव्र विवाद के विषय हैं। अन्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण की परिभाषा विजयी और पराजित राष्ट्र, विजयी राष्ट्रों के अनुसार न्यायपूर्ण की परिभाषा तय हो रही है
पराजितों के अनुसार न्यायपूर्ण की परिभाषा तय हो रही है। अपने अपने दृष्टिकोण व तरीके से कर रहे थे वो। पराजित राष्ट्र जर्मनी वर्साय की संधि को अपमानपूर्ण, न्यायपूर्ण, कपटपूर्ण बता रहे थे, वही मित्र राष्ट्र इसे न्याय पर आधारित बता रहे थे। तो ये सारा है। तो कुल मिलाकर इसने भावी घृणा के बीज इसने बोए। और जो शांति के दावे किए गए थे वो सारे दावे खोखले थे। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, इन उपरोक्त बातों का प्रत्यक्ष प्रमाण हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो ये पाठ हमारा छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, वो और देख लेते हैं, तो इसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा। आप साथ के साथ पढ़ लें, आपको ज़्यादा समय तैयारी के लिए नहीं मिलने वाला है। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920। वुड्रो विल्सन के शांति प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? 14 सूत्रीय कार्यक्रम। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन। वर्साय की संधि किसके साथ की गई? जर्मनी के साथ। कब हुई? 1919 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट जर्मन की संधि पर ऑस्ट्रिया ने हस्ताक्षर किए। वर्साय की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? इंपॉर्टेंट डेट। सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर को हुई। 14 सूत्री कार्यक्रम कब दिया गया? 8 जनवरी 1918 को दिया गया। उसके बाद विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में मुख्य बाधा क्या थी? विजित राष्ट्रों के आपसी हित, आपस में की गई गुप्त संधियां, प्रतिशोध की भावना। न्यूली की संधि किस राष्ट्र के साथ हुई? बुल्गारिया के साथ। वर्साय की संधि के अनुसार एल्सेस लॉरेन के प्रदेश इसको दिए गए फ्रांस को। राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके मस्तिष्क की खोज थी? वुड्रो विल्सन के। पेरिस शांति सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वर्साय की। वर्साय की संधि के अनुसार मेमेल का नगर किसको मिला था? लिथुआनिया को। किसने जर्मन पर थोपी गई क्षतिपूर्ति संबंधी शर्तों को अनुचित बताया? लॉयड जॉर्ज ने। वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी का पोसेन प्रदेश किसको दिया गया? पोलैंड को। पोल जाति के लोग रहते थे। पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा निर्मित नए राज्यों में शामिल नहीं था बुल्गारिया, क्योंकि बुल्गारिया तो पहले से ही था। तो ये पूरा हो गया आपका पाठ, आप इसको अच्छे से समझ लें।